नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित और आपकी जो प्रश्नावली 8.1 इसके अपने क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि नीचे दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। ये तो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको और अगले पेज पर आपको क्या दे रखी है, सारणी दे रखी है कि सैकड़ा कितने हैं, इकाई कितनी है, दहाई कितनी है और दशांश कितने हैं, वो लिखने हैं। तो देखो इसमें कोई सैकड़ा है, सैकड़ा नहीं है, तो सैकड़ा की जगह तो क्या लिख दोगे, 0। दहाई कितने हैं, 1 2 3। दहाई की जगह क्या लिख दोगे, 3। इकाई की जगह 1 और दशांश की जगह 2। क्या सारणी में लिखोगे, सैकड़ा की जगह तो लिखोगे 0। दहाई कितने थे, 2 और इकाई कितना है, 1 और दशांश भी कितने हैं, 2। ऐसे भरनी है, ये भी ऐसे ही भरना है। इसमें सैकड़ा है तो सैकड़ा की जगह लिख दोगे 1, दहाई की जगह भी 1, इकाई नहीं है और दशांश की जगह 4। ऐसे इस सारणी को भरना है। दूसरा देखना है कि निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। इसमें तो सारणी बना के दी थी तो आपने भर दिया। दूसरे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, ऐसी सारणी बनाओगे। पहले सारणी बनाई, उसमें लिखोगे सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश। उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखोगे नंबर 1। दूसरे का जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके कितने बनाओगे, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, तो इसके कितने कॉलम बनाओगे आप, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 और 4 कॉलम बनाओगे। 4 कॉलम बनाने के बाद देखो क्या दिया है, 19.4। पॉइंट के बाद में तो दशांश में, पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो तो कहाँ आएगी, दशांश में आ जाएगी। इसके बाद सीधी संख्या जो बची अपने पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा नहीं है तो सैकड़ा की जगह 0, इकाई की जगह इकाई यहाँ से स्टार्ट है 9 और दहाई 1। ऐसे ही जिस दूसरी संख्या है इसमें तो केवल दशांश ही है, तो 3, दशांश के नीचे 3 आ जाएगा, बाकी सभी के नीचे क्या आ जाएगा, 0। ऐसे ही 10.6 है तो दशांश के नीचे तो क्या आएगा, 6। 10 को लिखोगे तो इकाई, दहाई, इकाई की जगह 0, दहाई की जगह 1 और सैकड़ा की जगह 0। इसमें देखो दशांश की जगह तो क्या आएगा, 9, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा की जगह 2, 0 दहाई की जगह और इकाई की जगह 5। जैसे अपने संख्या को पढ़ते हैं वैसे ही लिखना है। अब देखो इसमें दशमलव रूप में लिखो तो 7 दशांश है, 7 दशांश, दशांश का अर्थ होता है दशमलव के बाद की संख्या। तो 7 से पहले क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे, तो 7 को क्या लिखोगे, 0.7। अब देखो 2 दहाई 9 दशांश, 2 दहाई 9 दशांश, तो पहले तो दशांश वाली को लिख दो, पॉइंट लगा दिया और 9 लिख दिया। 2 दहाई, तो पॉइंट के बाद यहाँ की जो संख्या स्टार्ट होती है कि 2 दहाई 9 दशांश, तो दशांश का अर्थ है दशमलव के बाद की संख्या, दहाई तो दशमलव के बाद यहाँ से अपने संख्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, इकाई, दहाई, तो इकाई का अपने को नहीं दिया तो 0, दहाई की जगह क्या दिया, 2, तो 20.9 क्या आ जाएगा, 20.9। अब देखो क्या लिखा है, 14.6, 14 दशमलव की जगह दशमलव और 6 की जगह 6। क्या लिखा है, 100 और 2 इकाई, 100 और 2 इकाई, 102 यानी कि 102। 600.8, तो 600 का पूरा 600 और दशमलव 8, इनको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। अब देखो नीचे से 0 को काटेंगे, जितनी 0 नीचे है उतनी ही संख्या के बाद पॉइंट लगता है। तो 1 0 है तो ऊपर 1 ही 5 है तो 0.5। अब देखो इसको हल करेंगे तो पहले तो 3 है, 3 प्लस 0 को काटोगे तो 0.7 और क्या आ गया, 3.7। ऐसे इसको करोगे तो 260 और 5 कितना हो गया, 265 प्लस 0.1, तो क्या हो गया, 265.1। इसको लिखोगे तो 70 प्लस, मतलब 0 को हटाओगे तो 0.8, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 70.8। ये सारे ही जो क्वेश्चन हैं ऐसे ही हल करनी है। इसके बाद है कि निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखकर न्यूनतम रूप में बदलिए। अब पहले तो पॉइंट में लिखा था, अब देखो 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 0.6 दिया है, तो पॉइंट को हटाओगे, कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 के बाद है, तो नीचे कितनी 0 आ जाएगी, 1 के साथ 1 0। अब 6 और 10 किसके पाड़े में आते हैं, 2 के,
2 के पहाड़े में 6 कितने पर आते हैं 3 पर, और 10 कितने पर आते हैं 5 पर। ऐसे अगला क्वेश्चन जैसे देखो 2.5 तो 2.5 पॉइंट को हटाओगे तो बटा में एक ही संख्या के बाद तो नीचे 1 0, तो 25 बटा में 10, 5 से भाग देंगे तो 5 बटा में 2। ऐसे ही 1.10 1.0 है तो पॉइंट से 0 कट जाती है तो 1 का 1 ही है। इसके बाद देखो 3.8 पॉइंट को हटाओगे तो बटा में 1 0, तो 38 बटा में 10। अब दोनों में ऊपर नीचे एक ही संख्या का भाग देना होता है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का भाग देंगे तो 19 पर, और 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 19 बटा में 5। बाकी के क्वेश्चन आपको ऐसे ही हल करनी है। अब सेमी का प्रयोग करके निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब मिलीमीटर को किसने बदला है सेंटीमीटर में, तो 2 मिलीमीटर है तो 2 के बटा में फिर क्या आ गया 10, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। मतलब इन सभी के नीचे क्या लगाना है आपको 10, 30 बटा 10, 116 बटा में 10, 10 के 1 0 हटाओगे तो 1 के बाद क्या लगता रहेगा पॉइंट। 4 सेमी है, 4 का 4 पड़ा रहेगा, प्लस 2 बटा में 10, पॉइंट को हटाया 0.2, 4.2 कितना आ गया 4.2। ऐसे ही इसको करना है। अगली क्वेश्चन देखो कि संख्या रेखा पर किन दो पूर्णांक संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। अब देखो ये दशमलव संख्याएं दे रखी है। अब देखो जो 0.8 है वो किसके पास 0 और 1 के बीच में क्या आएगा 0.8, 5.1 है 5 से थोड़ा सा आगे आएगा 5.1, 2.6 है इनके बिल्कुल बीच में से आएगा, 6.4 है इनके थोड़ा सा आगे आएगा, 9 है वो पूरा संख्या रेखा के ऊपर, और 4.9 थोड़ा सा। इसने क्या है दशमलव संख्याओं के अधिक निकट है। पूर्ण संख्या दी गई पूर्ण संख्या कौन सी दी गई पूर्ण संख्या दी गई दशमलव संख्याओं के बिल्कुल निकट है, तो पूर्ण संख्या कौन सी दी है 9 ही दी है। निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो आप संख्या रेखा पर दर्शाने की एक प्रश्नावली पूरी मैं करवा चुकी हूँ, तो उसी का ही ये क्वेश्चन है, इसका दौरान आप स्वयं खुद करोगे। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन कि दी हुई संख्या में ABCD के लिए दशमलव संख्याएं लिखो। ये देखो 1 से पीछे है तो ये कितना होगा 0.8, B के लिए लिखोगे तो 1 2 3 1.3, C के लिए लिखोगे तो 2 से आगे है तो 2.2, D के लिए लिखोगे तो 2.9 क्योंकि 3 से पीछे है। रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई तो 9, देखो 10वें का जो A पार्ट है 10वें का कि 9 तो सेंटीमीटर है और 5 मिलीमीटर है, तो 9 प्लस 5 बटा में 10 0.5, तो 9.5 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई कितनी है 9.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है 65 मिलीमीटर, तो उसको बदलोगे तो 10 से भाग दोगे तो कितना 6.5 सेंटीमीटर। ये आपकी जो प्रश्नावली थी वो पूरी हुई। धन्यवाद।